अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 को देखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे जिसमें आती है क्रिएट सेपरेट जीएस क्लास। इसका मतलब है कि हम एक जीएस क्लास को बनाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ। अभी तक हमने जितना भी काम किया वो एचटीएमएल के अंदर किए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस जीएस फाइल को हम एचटीएमएल फाइल में कॉल करेंगे। ठीक है, फिर हम ये कुछ वेब डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ चीजें देखेंगे जो कि जरूरी हैं, 3 चीजें। ठीक है, और फिर डोम पे बात करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड पे। ठीक है, आप लोगों को मैं स्टार्ट से बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने एक जेएस की क्लास बनानी है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे। ठीक है, अच्छा देखें, अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम करे थे, हम बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 तक हमारा, लेक्चर 8 तक हमारा काम हो, ये लेक्चर 9 है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग नॉर्मली जैसे करते थे हमने वैसे ही किए। देखें, सारा कुछ वही है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि अभी हमने पहले से 1 से लेके 8 लेक्चर तक हमने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया कि हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते थे, है ना। और स्क्रिप्ट क्या होता है कि इसके अंदर आप जावा का कोड लिखते हैं, ऐसा ही है। यहाँ पे हम सारा जावा कोड लिखते थे, वो नीचे तक हमारा कोड जाता था, जितना सारा कुछ। अच्छा, अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, जिसमें आप लोग एचटीएमएल यूज कर रहे हो और जावास्क्रिप्ट। प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है, जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो कोई छोटा सा प्रोजेक्ट तो होगा नहीं। ठीक है, एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट होगा जिसमें काफी चीजें आप लोग शो करवा रहे होंगे। ठीक है, स्टाइल दे रहे होंगे और कुछ लॉजिक्स परफॉर्म करवा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें काफी ज्यादा कोड लगता है। तो सारा का सारा कोड हम यहीं पे लिखेंगे। फिर हमारा देखें ना, यहाँ पे तो हमारा जावा का कोड आ जाएगा, इस बॉडी के अंदर हमारा एचटीएमएल का कोड आ जाएगा, तो वो बहुत सारा मिक्सअप हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है। मैं वो स्टार्ट से इसलिए मैंने अलग से फाइल नहीं बनाई, मैंने कहा ताकि पहले आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर मैं सिखाऊं कि आप लोगों को यहाँ पे अगर तो एक ही एचटीएमएल फाइल के अंदर आप लोगों को छोटा सा काम करना हो। ठीक है, कुछ छोटी छोटी, क्योंकि मोस्टली जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है यहाँ पे, मतलब ये जावास्क्रिप्ट पे एचटीएमएल, तो वो मोस्टली मोस्टली जो होता है वो एक ही जो हमारे पास फाइल होती है एचटीएमएल की, उसी के अंदर वो सारा काम करवाया जाता है ना। तो इसीलिए मैंने क्या, पहले जो 8 लेक्चर होंगे उस पे हम क्या करेंगे कि एक ही फाइल पे काम करेंगे। फिर इंशाल्लाह लेक्चर 9 से हम लोग जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी वो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा इंशाल्लाह, एक अलग फाइल बना के। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। आपने क्या करना है कि अब इसके अंदर आपने कोई वो काम नहीं करना, लाइक यहाँ पे कोड नहीं करना, हम लोगों ने बिल्कुल भी अपना कोड नहीं करना। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे क्या करना है, इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने सिर्फ क्या करना है, कॉल करना है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने अगर तो फाइल बनानी है, नहीं तो फाइल कैसे बनाए। इधर ही हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, फाइल जैसे हम एचटीएमएल की बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी किसी भी फाइल का नाम मैं कहता हूँ कि हम लोग मैसेज के नाम से बना देते हैं। ठीक है, ESSAG मैसेज। अब डॉट लगा के मैं HTML नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा जेएस। जो जेएस लिखा हुआ देखें, जेएस की फाइल बनेगी। ठीक है, मैं इसको करूंगा इंटर। ओके हो गया। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे तो जेएस की बनी, यहाँ पे हम HTML का कोड भी कर सकते हैं ना। देखें, जेएस के अंदर सिर्फ जेएस का कोड। अब इसके अंदर आप वो सारा कोड कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों को क्या करवाया था, कोड करवाया था। सिंपल। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना आपने। जैसे मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को, तो हम लोग ने क्या किया था, मैंने यहाँ पे लेट वेरिएबल बनवाया था आपसे। ठीक है, वार वेरिएबल हमने किया था, फिर कॉन्स। ठीक है, और उसके अलावा फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट, ये देखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम किया था। उसके अलावा कंसोल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसोल डॉट लॉग का काम किया था। ये सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज कर, मैं कहता हूँ यहाँ पे लेट आ गया, लेट। मैं यहाँ पे कहता हूँ वार आ गया। यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कंसोल, CLG लिखता हूँ, कंसोल आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये आ जाएगा। ठीक है, लाइक इवन कि जो आपको चीज चाहिए वो सारी आपको यहाँ पे मिल जानी है। ठीक है, तो अब हमारा होगा क्या कि हम लोग इस फाइल को करेंगे यहाँ पे कॉल। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा इस HTML पेज पे रन होगा। सिंपल। ओके हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं और ज्यादा कुछ नहीं करता, यहाँ पे राइट क्लिक करके अब देखें। अब आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो मुझे आप कहीं पे रनिंग का कोई ऑप्शन आ रहा है कि रन विद
ब्राउज़र या रन विद लाइव सर्वर कहीं पे भी नहीं आपको आ रहा होगा। ना रन होगा ये, याद रखिएगा। कभी भी जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो लॉजिक और एक लैंग्वेज है जो कि कभी भी क्रोम पे वो डायरेक्ट आपको खुद रन करके नहीं देती। मैं अगर कहूँ कि मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से रन करूँगा तो ब्राउज़र में शो हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना होगा। ठीक है? तो इसके लिए कुछ मिल-मुल के, जैसे ये और एचटीएमएल जो लैंग्वेज है, मिल के काम करते हैं। है ना? तो यहाँ पे आप अपना कोड में यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे लिखता हूँ सेपरेट क्लास। ठीक हो गया? ये मेरी सेपरेट क्लास है। अब ये क्या होगा, प्रिंट होगा। अब मैं अगर यहाँ पे जाके, अभी तो मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करके यहाँ पे करता हूँ इसको इन डिफ़ॉल्ट। अब देखना कुछ भी नहीं होगा अभी फ़िलहाल, क्यों? क्योंकि मैंने कॉलिंग नहीं की हुई। ठीक है? यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, और इसको हम अगर इंस्पेक्ट पे जाएँ, F12 आप एंटर करें, या फिर यहाँ पे आप करें, कुछ भी नहीं शो हो रहा कंसोल पे। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने फाइल कॉल नहीं की। कॉल करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि आप बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर, इधर ऊपर नहीं, या बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, यहाँ पे जाके आपने स्क्रिप्ट लिखना है, और स्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे अंदर इधर आपने क्या करना है, एसआरसी लिखना है। ठीक है? जो ही एसआरसी लिखेंगे, और आपने अपनी फाइल, जितनी भी फाइल्स हैं, अगर 1 करनी है, 2 करनी है, मेरी 1 ही है, कौन-सी, जेएस की, तो सिर्फ मैं एम दबाऊँगा, मुझे वो पूरे का पूरा पाथ उठा के दे देगा। देखिएगा, मैं एम दबाया, वो देखें मेरी जेएस की फाइल आ गई। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। ठीक है? बस अब मैं इसको करूँगा रन। रन मैंने की, और यहाँ पे देखें क्या लिखा आ रहा है, सेपरेट क्लास। ठीक हो गया? होपफुली आप लोगों को समझ आ गई है। तो टोटल ये है, सेपरेट क्लास आपके पास आ जाएगी। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अब कंसोल तो मैंने करवा दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते होते थे, अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे हम लोग वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी करते थे, जो हमें बिल्कुल स्क्रीन पे शो करता था। मैं वो भी करके देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं कुछ भी कर, ठीक है? ये मैंने कुछ लिखा, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। ये देखिए, ये सक्सेसफुली रन जेएस फाइल। अब ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं सारा कुछ करके तो नहीं बताऊँगा। सबसे बिल्कुल जितना भी हमने अभी तक बिल्कुल लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक काम किया हुआ है, वो आप सब यहाँ पे बेशक कॉपी पेस्ट करके देखिएगा, आपका सारा कुछ चलेगा। ठीक हो गया? तो मेन जो हमारी चीज़ थी, वो मैं यही बस आपको बता रहा था कॉल। अब देखिए, एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है बस, और बाकी सारे का सारा कोड उठा रहा है कि मैं कोड स्क्रिप्ट लिखूँगा, मैसेज 2 को प्रिंट करना चाहूँगा, वो भी आएगा। ठीक है? 3 को करूँगा, वो भी आएँगे। मतलब जितनी भी फाइल आप करना चाहें, वो सारी आपके पास आएँगी। तो ये अप्रोच बेस्ट है। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा पहले आप लोगों को आस्ता-आस्ता बना ईज़ी वे में लेके चले, फिर एक डिफ़िकल्ट। मैं डायरेक्ट पहले अलग फाइल बनवाता जेएस की, वो आप परेशान हो जाते कि अच्छा इसको इधर करना है, वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं दोनों को मिला के लेके चल रहा था। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, जितना भी कोड होगा, इस तरह आपने कोई भी फाइल बना के उसको रन करना। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब आप लोग कहोगे कि नहीं, अलग जेएस फाइल बना के और ये बेस्ट है, तो हम इसको यूज़ करें। देखें, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने, अगर मैं यहाँ पे लेक्चर को और एट उठाऊँ, ठीक है? तो ये जैसे ही मैंने काम किया, मैंने क्या किया था, स्क्रिप्ट के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है। अब ये क्या होगा कि एक तो मिक्स भी हो, क्योंकि यहाँ पे अभी तो मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, आप लोगों का प्रोजेक्ट नहीं है। सिंपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, और एक हम छोटे-छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं। आप लोग भी जब छोटे-छोटे टॉपिक्स करेंगे, फिर तो इश्यू नहीं है। लेकिन मैं अज़्यूम करता हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हो, पूरी एक वेबसाइट पेज बना रहे हो, ठीक है? तो अब उसमें क्या होगा, उसमें ज़ाहिर-सी बात है, आप इधर, अब यहाँ पे मैंने एक ज़रा भी एचटीएमएल कोड नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे जब हम लोग हेडिंग्स लिखेंगे, जैसे H1, ठीक है? उसके बाद मैं डिव्स बनाऊँगा, फिर उसके बाद मैं डिव्स के अंदर अगर मैं कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि दिस के अंदर हेडिंग्स, हेडिंग्स के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर कुछ टेबल, फिर लिस्ट वगैरह। अब वो कितना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, डाटा इधर भी ज़्यादा। अब आपको वो डाटा ढूँढने में, समझने में, एक तो वो प्रॉब्लम होगी, पहला इश्यू। सेकंड इश्यू ये हो सकता है कि आप जब अपने पेज को रीलोड करो, थोड़ा-सा जिनका स्लो पीसी होगा, या उनका बड़ा इश्यू भी बन सकता है, लाइक वहाँ पे ना काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। तो अलग फाइल बनाने का तरीका ये है, सुकून से देखें, बस एक फाइल कॉल की, और अपना आप जितना भी कोड होगा, वो इधर ऊपर लिखना स्टार्ट हुए सबसे नीचे, या इसको टॉप पे रख लें। आप अपना नीचे यहाँ से कोड अपना स्टार्ट कर लें, सारा जो आपका एचटीएमएल का कोड होगा। फिर आपको एक माइंड सेट होगा कि अच्छा, जो मैंने जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स लगानी है, वो मैं किधर जाऊंगा,
यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं जाके अपने लॉजिक्स लगा लूंगा जो भी काम करना है, और HTML कोड मेरा यहाँ पे है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने कोशिश करना ऐसे काम करना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक था कि जेएस को क्रिएट करना, ये भी हमारा हो गया कि जेएस फाइल कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा काम था कि कॉल जेएस फाइल इन HTML। ये काम जो है ना, इसको कहते हैं कॉल, मतलब डायरेक्ट मैंने जेएस की फाइल को उधर कॉल किया और वो मेरा सक्सेसफुली रन हो रही है। ठीक है, तो दो काम हमारे हो गए। अच्छा, अब तीसरा ये काम देखते हैं, द थ्री फीचर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखें, जब आप लोग वेब डेवलपमेंट, नाम तो आपने सुना होगा, जब भी वेब डेवलपमेंट आप लोग करते हैं ना, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आप लोगों के पास तो तीन चीजें ऐसी होती हैं, याद रखिएगा, जिनके बगैर कभी भी वेब डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तीन चीजें कौन कौन सी? ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को करके बताता हूँ। ठीक है, तीन चीजें। नंबर वन, सॉरी, हाँ यहाँ पे नंबर वन आपके पास चीज आती है, याद रखिएगा, HTML। ठीक है, पहले नंबर पे यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, नंबर वन HTML। ठीक है, नंबर टू पे हमारे पास आती है CSS। और नंबर थ्री पे आती है मेरे पास जावास्क्रिप्ट। ओके हो गया। अच्छा, ये इन्हीं को ये चीज बोली जाती है थ्री मस्कीटर्स। ठीक है, अच्छा, क्या होता है कि, ओके, अच्छा, क्या होता है कि यहाँ पे HTML हमारे पास है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। अब इन तीनों का काम किया, अगर मैं आप लोगों को इन तीनों का बताऊं, देखें, अगर मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल बताऊं ना, तो जैसे घर है ना, हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लाट है हमारे पास, सिंपल खाली प्लाट पड़ा, प्लाट में क्या होता है कि, समझिए कि अभी आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल खाली है, उसको कहते हैं एक सिंपल प्लाट। ठीक है, अब प्लाट आप लोगों के पास है, अभी उसमें घर शहर कुछ भी नहीं बना। अब आप लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया आस्ता आस्ता। तो सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, लाइक ईंटें वगैरह लगाना, दीवारें खड़ी करना, ठीक है, बाकी भी जो जो काम है वो सारे। अब जो स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करते हैं ना, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक दैट्स कॉल्ड HTML। HTML क्या करता है कि आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे आप लोग का कोई प्रोजेक्ट है E-कॉमर्स का, या कोई और इस तरह का वेबसाइट बना रहे हैं, अब जाहिर सी बात है, हर वेबसाइट में कोई ना कोई लिंक्स, डिव्स, बटन्स, इनपुट अगर लगाना चाहें, इस तरह की सारी चीजें यूज होती हैं। तो अब कौन सा बटन कहाँ पे लगना है, ठीक है, उसके बाद कौन सी लिंक टॉप में आनी है, ठीक है, फुटर में क्या आना है, ठीक है, और उसके बाद दरम्यान में कॉन्टेक्ट क्या आना है, डिव, पहली डिव में क्या लिखेंगे, दूसरी डिव में क्या लिखेंगे, ठीक है, ये जितने भी चीजें होती है ना, कौन सी चीज कहाँ पे आनी है, क्या चीज कैसे लिखनी है, ठीक है, स्ट्रक्चर एक तरह का, ये बेसिकली सारा आता है HTML में। अब जो स्ट्रक्चर आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, दिखने में वो बहुत बुरा होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अब घर होता है, घर बनता है स्टार्ट स्टार्ट में, ठीक है, पीछे जितना मर्जी बड़ा बन रहा हो, जितना मर्जी अच्छी जगह पे बन रहा हो, जब स्टार्ट में बनता है, इंटें शिंटें लगती हैं, और वो सिंपल प्लास्टर वगैरह जब करते हैं, तो लाइक उस टाइम ये ऐसा फील होता है कि शायद इतना मजे का नहीं है ना, उतना मजे का नहीं घर बना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर वो जो हमारा पहला काम होता है ना, स्ट्रक्चर, वो हमारा हो जाता है क्रिएट। ठीक है, अब HTML का काम यहाँ पे हो जाता है खत्म। सेकंड आता है हमारे पास CSS। अब CSS क्या करता है, CSS वो कहते हैं कि शशके, उसके ऊपर शशके लगाना। जैसे घर है तो अब बन तो गया है, ठीक है, अब वहां पे हम लोग करते हैं पेंट। दैट्स पेंट जो होता है ना, दैट्स कॉल्ड CSS। मतलब आप लोग आए और आपने कहा कि यार घर तो अब मेरा बन चुका, ठीक है, प्लस वगैरह हो चुका, ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सारी दीवारों पे मैंने इस तरह का कलर करना है, जैसे ब्लू कलर का, और ब्लू और व्हाइट का मैंने दोनों को साथ करके इस तरह मैंने कलरिंग करनी है पूरे घर में। वो आप कलरिंग करते हो, वो CSS में आ जाता है। फिर आप कहते हो यार, अच्छा, मैंने इस रूम में इस तरह का सोफा लाना है, इस तरह का बेड लाना है, ठीक है, ठीक है, इस सोफे के पीछे इस तरह की थोड़ी सी कलरिंग होनी चाहिए, और डिफरेंट ऊपर ये कलरिंग होनी चाहिए, ठीक है, और सीढ़ियों पे इस तरह का वो कलरिंग होनी चाहिए। अब मतलब ये जितनी भी कलरिंग हो गई है, और जितनी भी थोड़ी सी आपने कहा कि अच्छा, ये सोफा जो है ना, इसको मैंने इस मार्जिन के साथ रखना है, यहाँ से मैं इस जगह से इतना मार्जिन दूंगा, इस जगह से इतना मार्जिन दूंगा, ठीक है, बैक से इतना मार्जिन दूंगा। दैट्स कॉल्ड CSS। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी, है ना। आप अपने प्रोजेक्ट्स में भी इस तरह करते हो, आपने पहले स्ट्रक्चर तो बना लिया, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला कोई भी, आप लोगों ने पूरा एक टॉप से नीचे तक पेज को वो कर लिया, डिजाइन कर लिया, लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। अब आप उसके ऊपर क्या करते हो
ये कलरिंग वगैरह इंप्लीमेंट करना, अच्छे अच्छे उसको बटन को अलग कलर देना, इनपुट को अलग कलर दिए, टॉप उसको हेडर को और फुटर को सेम कलरिंग के साथ उसको स्टार्ट किया, ठीक है, दरमियान में बैकग्राउंड कलरिंग कोई दे दी, दैट्स कॉल्ड CSS। अच्छा, अब ये आपने कलरिंग छलरिंग भी दे दी, सब कुछ दे दिया, ओके हो गया। अच्छा, अब ये सारा आपका घर तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरी जो चीज आती है, तो ये बेसिकली जो हमारा है ना HTML और CSS का काम, मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी दी थी। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट देखें, अब आपका घर भी बन गया, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर भी बन गया, स्ट्रक्चर के अंदर आपने पेंटिंग शेंटिंग जो भी था, पेंट वगैरह और एक एक चीज सब कुछ रख दिया। अब जावास्क्रिप्ट बेसिकली कहते हैं लॉजिक को, ठीक है, लॉजिक परफॉर्म करना, फंक्शनैलिटीज अप्लाई करना, लॉजिकल। तो अब क्या होता है कि जैसे मतलब मैं कहता हूँ कि ये जो बटन वगैरह होते हैं हमारे पास ना, ये कौन से वाले, ये जिससे हम लोग बटन स्विच करते हैं ऑन ऑफ, और जिससे हमारी जो लाइट्स ऑन ऑफ होती है, दैट्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जैसे बटन पे मैंने क्लिक किया, तो वो अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन से ये वाली लाइट ओपन होनी चाहिए, ठीक है। इस बटन, जैसे एक रूम है हमारा गेस्ट रूम, उसको मैंने तैयार किया, उसके अंदर मैंने बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर भी बनाया पहले, फिर उसके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से पेंटिंग, क्योंकि हम लोग गेस्ट रूम को बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करते हैं, उसके अंदर हमने अच्छे अच्छे से वॉल पेपर्स वगैरह, ठीक है, यूज किए। और फिर हमने क्या किया कि साइड पे जो हमारे बटन थे वो लगाए, और हमने क्या, इस बटन से हमारे पास ये जो लाइट है ये ओपन होनी चाहिए, इस बटन से ये लाइट ओपन होनी चाहिए, ठीक है। इस बटन से हमारे पास ये दो लाइट्स कंपेयर मतलब होना चाहिए, और जो थोड़ी सी वो लाइट्स बड़े अच्छे तरीके से शो होती हैं वो होनी चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट, जिससे हम कोई लॉजिकल चीज परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मैंने आपको एग्जांपल दी। तो अब जब भी आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने कोई पेज बनाना है ना वेबसाइट का, ठीक है, तो ये तीन चीजें तो मैं कहता हूँ कि मस्ट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब पूरी एक वेबसाइट इससे आप लोग बना सकते हो, लेकिन खाली HTML CSS से आप एक पेज बना सकते हो, ठीक है, लाइक लिंक लगा के आगे पीछे जा सकते हो, लेकिन बनता एक पेज ही है। जावास्क्रिप्ट से भी आप बेसिकली क्या करते हो कि बटन के क्लिक पे मूव कर सकते हो, बटन के क्लिक पे कुछ चीजें परफॉर्म करवा सकते हो, मतलब बहुत सारा आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था थ्री मस्कीटर्स की, मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता दिया, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब डोम की बात करते हैं। डोम बेसिकली क्या चीज है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसकी मैं आपको छोटी सी मैंने वो डायग्राम वगैरह इसकी वो बनाई हुई है, तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा। तो डोम बेसिकली क्या होता है कि आपका एक पूरी जो लाइफ साइकिल होती है और पूरी एक ट्री होती है, इसको कहते हैं डोम। जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज ला के रखी हुई है, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, आपको होपफुली समझ आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये थोड़ी सी ब्लर है, तो चलें आप लोग देखें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि देखें, सबसे पहले विंडो, अब आप लोग कहोगे विंडो तो हमें पड़ी ही नहीं है, देखें डॉक्यूमेंट तो आपको पता है ना, जब हम लोग कुछ रन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये देखिए नजर आ रहा है डॉक टाइप, दिस इज डॉक्यूमेंट HTML, ठीक है। इसके पीछे क्या होती है, विंडो होती है, याद रखिएगा। मतलब आप अगर, तो मैंने इसका इतना करवाया नहीं क्योंकि यूज नहीं होती, विंडो डॉट करके ना आप लोग कंसोल लॉग भी कर सकते हो, विंडो डॉट करके आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ विंडो के अंदर ही है, ओके। अब होता क्या है कि इस विंडो के अंदर होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो HTML से ऊपर डॉक टाइप लाइक ये आपको हो गया डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे आता है HTML। HTML क्या चीज है, दिस इज HTML। HTML का टैग ओपन क्लोज, ठीक है। ओके, HTML के अंदर दो चीजें आती हैं, हेड और बॉडी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये मेरे पास हेड आ गई, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, बॉडी आ गई, दो टाइप्स आ गई। अब इनके अंदर भी फर्दर चीजें हैं, ये हेड के अंदर मेटा, ठीक है, टाइटल, लिंक। मेटा पे खैर हमने बात नहीं की थी। टाइटल क्या था हमारे पास, जो भी हम लोग टाइटल देते हैं, ठीक है, जैसे ये टाइटल नजर आ रहा है, ये टाइटल हो गया, ठीक है। मेटा पे हमने वैसे बात नहीं की थी। इसमें क्या होता है कि आपको साइज वगैरह, रिस्पॉन्सिव वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, स्केल इतना है, उसकी डिवाइस की विड्थ इतनी है, ठीक है, व्यू पॉइंट, बस ये इसमें कुछ है मेटा में, ठीक है, इसमें कोई वो लंबी चौड़ी बात नहीं है, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या था हमारे पास, लिंक। लिंक भी मैंने आप लोगों को पिछले जो HTML था आप लोगों का, जब मैंने HTML की वीडियोस बना रहा था, उसमें मैंने आप लोगों को एक अलग CSS की फाइल बना के लिंक लगा के दिखाया था, और अभी भी हम लोग वो काम करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अच्छा, फिर क्या आता है हमारे पास, HTML बॉडी आती है, बॉडी के अंदर या डिव्स आती हैं या स्क्रिप्ट आती है, दो चीजें मेन आती हैं। अब डिव के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, इमेज लगा सकते हो, H1 पैराग्राफ, ठीक है, डिव। डिव के अंदर भी डिव आ सकती है, फिर इसके अंदर भी डिव्स आ सकती है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट के अंदर क्या आता है, स्क्रिप्ट मैंने आपको करके भी दिखाया था, ठीक है। ये इधर जाए हम लोग, तो ये देखें यहाँ पे
ये पूरे का पूरा क्या है, स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर मैं div भी बना सकता हूँ, है ना। ये पूरे का पूरा स्क्रिप्ट है और इसके अंदर मेरे पास क्या आ जाता है, div आ जाता है। तो ये देखिए ये पूरे का पूरा जो है ना हमारे पास, इसको कहते हैं डोम। ठीक है, होपफुली समझ आ गई। मतलब दैट्स कॉल्ड ट्री, एक तरह की आपको पता होना चाहिए विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एचटीएमएल की दो चीजें। बस ये एक जिस बंदे को ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, तो वो कहीं पे भी मार नहीं खाता, याद रखिए। ठीक हो गया, तो ये भी हमारा काम। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं, जो मैंने बात की थी कि अगर तो मुझे तीन चीजों को गट्ठा मिला के चलना है, मतलब ज्यूम करते हैं हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में मुझे स्ट्रक्चर भी बनाना है, उस प्रोजेक्ट में मुझे स्टाइलिंग भी करनी है, उस प्रोजेक्ट में मुझे लॉजिक काम भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए एचटीएमएल फाइल तो मेरे पास ये बनी पड़ी है, ठीक है। ये लॉजिकल फाइल भी मेरे पास बनी पड़ी है, इसको भी मैंने कॉल कर ली। अब मैं एक फाइल बनाऊंगा सीएसएस की, ठीक है। यहाँ पे कहता हूँ STYLE styles डॉट सी एस एस, सॉरी CSS, मैंने एक काम कर दिया। CSS याद रखिए, देखें तीनों डिफरेंट फाइल बन गई, HTML, मैसेज डॉट JS और स्टाइल। बड़े गौर से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट तो मैंने कॉल की हुई है, आप लोगों को पता भी लग गया स्क्रिप्ट कॉल हो रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं। अब इस एक तो तरीका ये है, मैंने आपको बताया था कि इस हेड के अंदर आप लोग यहाँ पे लिख लो, जो स्क्रिप्ट लिख के हम लोग यहाँ पे इसके अंदर हम लोग को कोड करते हैं, है ना। एक तो वो तरीका है, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि हम अलग से यहाँ पे सो स्क्रिप्ट कह दूँ, यहाँ पे स्टाइल लगा के हम करते नहीं थे, STY स्टाइल लगा के, और जहाँ पे हम लोग अंदर कोड करते थे, है ना, तो हेडिंग नहीं। अब हमने वो काम नहीं करना। ओके, हमने क्या करना है, यहाँ पे अलग से एक मैं कहता हूँ, यहाँ पे H1 की हम बना लेते हैं, H1 ओपन क्लोज, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट ये H1 को क्या करेगा, टारगेट करेगा, और उसमें से जो भी होगा उसको स्टाइल करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में हम लोग कुछ भी दे देते हैं। हम यहाँ पे कहता हूँ ब्राउन, और यहाँ पे कलर जो हो का होगा, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ, कलर जो उसका होगा वो कहते हैं हम लोग को एक्वा कर लेते हैं, ठीक है ये। अच्छा, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अप्लाई कैसे करना है इसको, आपने क्या करना है कि इस मेटा के नीचे आना है, जहाँ पे आपने लगाना है लिंक, ठीक है। ये अब मैं यहाँ बात करूँ, तो मैं पहले करता हूँ क्लोज ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, इमेज में देखा नजर आ रहा है मेटा टाइटल लिंक, देखें लिंक अभी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिंक बेसिकली क्या होता है, CSS को कॉल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी क्या चाहिए, रील, मतलब रिलेशन, रील आपने लगानी। रील में क्या होता है कि आपने बताना होता है कि भैया हम स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं, STYLE स्टाइल शीट, फिर स्पेस, और आपने फिर क्या देना होता है, जो पाथ होता है href, href इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अपने अपने गौर से देखने हैं कि एक तो आपने हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोग कोई फाइल्स बनाएंगे वो एक ही तीनों को एक ही फोल्डर पे, तो मैंने ढेर सारी बनाई है ना यहाँ पे, ये सारी जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो तीन फाइल्स मस्ट हमारे पास होती हैं बस, एक HTML, एक JS और एक CSS, एक ही फोल्डर के अंदर तीनों, तो वो हमें इश्यू नहीं होता। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे लिखना है स्टाइल्स, को देखें खुद ब खुद उसने पिक कर ली। अगर ये किसी और फोल्डर में पड़ी होगी ना, तो वो फिर आपको इशू करेगी, याद रखिए। तो मैं यहाँ पे ये करूंगा, ये मेरी फाइल क्या होगी, कॉल होगी, सिंपल। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ सेव, अब मैं रन करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा। अब ये जो फाइल रन हो रही है तो जावास्क्रिप्ट की रन हो रहा है ना, ये भी जावास्क्रिप्ट का रन हो रहा है। तो मैंने HTML को भी तो बनाई नहीं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बनाता हूँ HTML। तो एक हम लोग क्या करते हैं, अब मैं लिखता हूँ H1, दिस दिस इज जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ये हो गया। अच्छा, अब देखें जो ही मैंने H1 लगाई ना, तो ये क्या करेगा, लिंक कॉल कर लेगा, इधर इधर देखिएगा H1 ऑलरेडी हुआ हो तो ऑटोमेटिकली इसको लगा लेगा। तो मैं यहाँ पे जब इसको करता हूँ रन, ये देखें दिस इज अ जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, देखें ऑटोमेटिकली रन कर, ठीक हो गया। अब तीनों काम हो रहे हैं, अगर आप गौर से मैं आपको बताऊँ, ये देखें इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है ना, ये है मेरी HTML, इसके ऊपर जो कलरिंग हुई हुई है ये है CSS, और ये नीचे जो काम हुआ हुआ है ये क्या है मेरे पास, जावास्क्रिप्ट। तीनों काम हुआ, ओके हो गया, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि आप लोग कहते हो नहीं मुझे H1 नहीं, मुझे कुछ और ऐसी चीज, क्योंकि H1 तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो आप चाहते हो कि नहीं मुझे कोई डिव वाला काम करवाना है, तो फिर मैं कैसे करूँगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ डॉट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप यहाँ पे कोई कोड करता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड। अब क्योंकि बॉक्स से तो कोई वो नहीं है, जैसे H1 है, पैराग्राफ है, H2 है, कुछ भी है, तो बॉक्स से तो कुछ नहीं, मैं बैक कलर देता हूँ कुछ भी,
और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ब्लू, और यहाँ पे हम लोग कलर दे देते हैं कुछ भी एक्वा व्हाइट। ठीक है, तो अब मैं इस बॉक्स को कहाँ पे यूज करूंगा? ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने जाना है और यहाँ पे एक div लगा लेनी है अपनी मर्जी। ठीक है, इस div के अंदर आप लोग कुछ भी हेडिंग दे दें, जैसे H3 की कोई हेडिंग दे दें। मैं कहता हूँ फर्स्ट माई div। ठीक है, आपने फर्स्ट माई div दी। अब यहाँ पे कॉल कैसे करेंगे इसको, गौर से देखिएगा। यहाँ पे div के अंदर मैं क्या कॉल करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास। याद रखिएगा क्लास, और क्लास जो है यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है क्या, बॉक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, BOX बॉक्स दूंगा, सिंपल। और ये बॉक्स जो है मेरे पास, ये अगर स्टाइल पे जाए तो ये बॉक्स है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, जब मैं इसको कॉल करूंगा, ये देखिए यहाँ पे क्लास बॉक्स मैंने इस तरह लगा लिया, स्टाइल मैंने आपको बता दिया। अब इसको करते हैं रन, तो हम देखते हैं कि कुछ इसमें कुछ शो होता है। तो ये देखिए फर्स्ट माई div। अब यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं थी कुछ, अब उसने क्या किया, क्लास बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर आप जो जो चीजें परफॉर्म करेंगे वो इस पूरी की पूरी div में लगेगी। ठीक हो गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है div वाला जो मैंने क्लास बताई आपको। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट हेडिंग पे लगाना, डायरेक्ट पैराग्राफ पे लगाना, वो तो ईजी है क्योंकि हम डायरेक्ट वहां पे, जैसे यहाँ पे मैंने किया, हेडिंग लगाई, ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई होगी, जितनी भी हेडिंग्स लगाओगी सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब आप चाहती हो अलग अलग मुझे किसी div पे लगाना है, तो फिर आप लोग ऐसे काम करें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो अब तीनों को हम लोग साथ लेके चलने वाला काम जो मैंने आपको बताया, देखें ये मेरे पास स्ट्रक्चर हो गया, बाय उसकी वो डिजाइनिंग होगी, और बाकी जावास्क्रिप्ट का नीचे कोड है। ठीक है, तो सब कुछ हमने देख लिया। अगर आप लोगों ने जब वेब डेवलपमेंट का थोड़ा सा काम करना हो, तो HTML CSS तो लाजमी आप लोगों को आनी चाहिए। और जावास्क्रिप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखा दी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे, एक दो वीडियोस पे ना, हम लोग किस तरह करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं ले आऊंगा, हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना लेंगे कुछ। ठीक है, तो इंशाल्लाह बस आज का जो हमारा कोर्स था वो यही था। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, आप लोग इसको लाजमी इंप्लीमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।